दहेज की मांग को लेकर पत्नी व बच्चों के साथ मारपीट कर प्रताड़ित करने का मामला आया सामने। गांधीनगर थाना क्षेत्र के सामवतसर का है मामला। पीड़िता रेखा वैष्णव ने दहेज को लेकर अपने पति व ससुराल पक्ष के खिलाफ थाने में करवाया था मामला दर्ज। पीड़िता रेखा वैष्णव की शादी 2 नवंबर 2009 को आशीष वैष्णव मांगलवाड़ा जिला दूदू के साथ हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद से पति द्वारा बिना वजह मारपीट करने व दहेज के लिए प्रताड़ित करने आदि का लगाया आरोप। पीड़िता के 2 बच्चे, 13 वर्ष का एक लड़का व 10 वर्ष की एक लड़की है। पीड़िता ने आए दिन पति द्वारा नशा कर घर पर बच्चों के साथ भी मारपीट करने का लगाया आरोप। हाल ही में पीड़िता व बच्चे अपने पीहर पक्ष के साथ सामवतसर में है निवासरत। पीड़ित पत्नी रेखा को बिना तलाक दिए ही पति ने की दूसरी शादी। एडवोकेट पंडित रूपेश शर्मा के जरिए न्यायालय में हुआ परिवाद पेश। परेशान होकर पीड़ित पत्नी रेखा वैष्णव ने ली न्यायालय की शरण, प्रशासन से की न्याय की गुहार। देखो, मेरे 15 साल पहले शादी हुई थी, तब तो मेरे को अच्छे तरह से रखा, मतलब साल भर तो अच्छे तरह रखा। फिर साल भर बाद में ही है ना, वो थोड़ी थोड़ी लड़ाइयाँ करने लग गए। मेरे सासू को कहती थी, मम्मी जी ये गलत जा रहे हैं, तो ये कहते थे कि तू तो है ना मेरे बेटे से लड़ना चाहती है, तेरे को बहाना चाहिए कि मेरे बेटा गलत है, मेरा बेटा कहीं गलत नहीं है, तू तो है ना तुझे ये चाहिए कि भाई कैसे लड़ूँ। तो मेरा बेटा बाबू हो गया। उसके बाद चलो थोड़ा थोड़ा सही हुआ। फिर 3 साल बाद फिर परेशान करने लग गया। फिर भी मैंने सोचा भाई कभी तो सुधरे। ससुर को कहती थी तो ससुर भी ये कहते थे, तू तो है ना रहना नहीं चाहती, इसीलिए ऐसे कहती है हमको। फिर बाद में मेरे घर वालों को भी नहीं बताया। मारपीट भी करता था, पहले भी करता था मारपीट, लेकिन मैंने कभी किसी को कहा नहीं। थी ना भाई तू गलत क्यों करता है, तो ये कहता है कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास पैसे है, तू क्या कर लेगी मेरा, कुछ नहीं कर सकती। तो ससुर से कहते, ससुर भी कहते कि तू क्या कर लेगी, हमारे पास पैसे है। फिर तो जब से शादी हुई ना तब से ही करता है वो। 12 महीने बाद में करने लग गया मारपीट। तो लेकिन मैं घर वालों से कभी बोलती नहीं थी। भाई चलो कोई बात नहीं, घर वालों को बोलेंगे तो घर वालों दुखी होंगे, कोई बात नहीं, चल रहा है चलने दो, कभी तो सुधरेगा ही। लेकिन नहीं, सुधरने का नाम नहीं। अब साल भर बाद में तो वो 12 महीने हो गए, उसके बाद तो वो घर ही नहीं जा रहा है। घर जाता है तो लड़ाई करता है। कॉलोनी में रहता है और दूसरी औरत से शादी कर ली, मतलब चुपके। तो मैंने घर पे जाता था 2 साल पहले, तो मैं ये कहती थी, मम्मी जी आपका बेटा है ना कुछ गलत कर रहा है। अरे तू तो मेरे बेटा का बदनाम करती है क्या हमेशा ही, तू तो शुरू से जब से आई है यही कहती है। दूसरी औरत यही है, उनके पास रहती है, नसीराबाद की है, ममता नाम है उसका, और वो उसके साथ रह रहा है अभी भी। नहीं, मैंने तलाक नहीं दिया, उससे पहले ही वो तो उसके साथ रह रहा है। उसने शादी कर ली और उसके साथ ही रह रहा है वो तो। और मेरे को लाके यहाँ फैक्ट्री में छोड़ा। पहले मैंने कहा तो मेरे घर वाले गए, घर वाले समझाने के लिए, तो घर वाले को कहा कि हम तो कुछ नहीं दे सकते आपकी बेटी को। चलो ठीक है, दूसरे दिन ही लाके मेरे को फैक्ट्री में छोड़ दिया। 7 दिन उसने मेरे को ऐसे रखा कि जैसे कोई कैदी को रखते हैं ना, जैसे रखा। ना ही तो पंखा ना कुछ नहीं था वहाँ पर, खाना दे 2 दिन तक तो खाना भी नहीं दिया मेरे बच्चे को। मेरे बच्चे को मेरे को ये कहा कि भाई इसको परसों सुला ले, और ये तेरा टाइम ही, तो तेरे दिन ये तेरे दिन यही निकाल, तू नौकरानी है, बस तू नौकरानी की तरह है। कोई सुनाई नहीं करता है। पुलिस वाला कोई कहता है कि ये तो यही गलत है, क्या पुलिस वालों को पैसे खिला देता है हर बारी, तो पुलिस वाले भी सुनाई नहीं करते हैं मेरे। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ इतने बड़े बड़े बच्चों को लेके। किसी से कहती हूँ तो मेरे को ससुर देवर बाबू सर है वो धमकियाँ देते हैं मेरे को। ऐसे कहते हैं कि तू ऐसे कहेगी ना हमारे के बारे में कहीं पे भी जाके, तो हम तो पैसे खिला के हम तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे। कहीं बाहर निकालती हूँ तो तू कहीं निकालना, तेरे बच्चों को उठा के ख़त्म करवा दूँगा। सास ससुर भी यही कहते हैं कि तू क्या कर लेगी, हमारा कुछ नहीं कर सकती क्या, हमारे पास तो पैसे है, तू क्या कर लेगी, हमारे बेटे का भी कुछ नहीं कर सकती ना हमारा कुछ कर सकती। सरकारी विभाग में बाबू है, बाबू। अब देखो मेरे को, मैं प्रशासन से यही उन्नति करती हूँ, विनती कि भाई मेरे को न्याय दिलवाए, और नहीं न्याय दिलवाना चाहते वो तो मैं अपने बच्चों को लेकर आत्महत्या कर लूँगी बस। बच्चों के साथ भी मारपीट करी? सबके साथ करते हो। कहाँ करी? देख लो, देख मेरे बच्चे, इसको भी मारा है, देखो। दोनों बच्चों के साथ मारपीट? दोनों बच्चों के साथ करता है। प्रशासन से यही उम्मीद करती हूँ, मेरे सास ससुर से और सबको यही कहती हूँ कि भाई मेरे को न्याय दिलवाओ। नहीं दिलवाना चाहते तो मैं मेरे बच्चों को लेकर आत्महत्या कर लूँगी। और मेरा नाम है रेखा, और आशीष कुमार के साथ शादी हुई, आशीष वैष्णव के साथ, और गाँव है मांगलवाड़ा, और ससुर जी का नाम है हनुमान जी वैष्णव, और गुड़िया का नाम अक्षिता वैष्णव।